यहाँ तक कि तेरी पैदाइश बाप के उस नापाक कतरे से हुई है जो मनी का कतरा निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि कुत्ता तेरी गोद में बैठ जाए तो नहाना फर्ज नहीं है। जहां कुत्ता बैठा है वहां अगर पेशाब पखाना है तो उसको धो दे। अगर सुअर भी तेरे बदन से लग जाए तो नहाना फर्ज नहीं है। जहां लगा है वहां तू धो दे। पेशाब पखाना करने तुम बाहर गया, पानी नहीं है, नहीं धोया तुम, गुस्ल फर्ज नहीं है। जहां पेशाब लगा वहां धो दे, जहां पखाना लगा है वहां धो दे। लेकिन गुस्ल फर्ज कब होता है? एक कैफियत है जब मनी का कतरा निकल जाता है तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, अंग अंग नापाक हो जाता है। यहां तक कि बाल की हर जड़ों में पानी पहुंचाना फर्ज होता है। वही मनी का नापाक कतरा जिसके निकलने से अंग अंग नापाक होता है, उसी नापाक कतरे से अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया। और वो माहवारी खून जिसके निकलने के बाद औरतों पे न रोजा फर्ज है उस हालत में, न नमाज जरूरी है उस हालत में, न मस्जिद में जाना हराम, उसके लिए नमाज पढ़ना हराम, उसके लिए रोजा रखना हराम। नहीं रखेगी वो नमाज तो पढ़ेगी ही नहीं उन दिनों की। अगर रमजान का रोजा का महीना है तो रोजा उसमें न रखे, बल्कि बाद में जब पाक हो वह रोजा रख ले, क्योंकि यह हर महीने की कमजोरी है। हर महीने में 3 से लेकर 10 दिन तक कमजोरी रहती है, इसीलिए अल्लाह ने नमाज माफ कर दिया, क्योंकि कमजोरी हर महीने की है। रमजान चूंकि साल में एक महीना आता है, इसलिए उसका रोजा जो 10 दिन कज़ा हो जाए तो पाक होने के बाद रख लेना। उन दिनों में न रोजा रखना है, न नमाज पढ़ना है। और फिर वो नापाक रहती है, वो नापाक खून जिससे के वो अंग अंग उसका नापाक रहता है, उसी खून को रोक कर अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा का इंतजाम माँ के पेट में किया है। मेरी पैदाइश नापाक कतरे से, मेरी खुराक नापाक खून, और फिर शर्मगाह जो सबसे छुपी हुई चीज है, जो उस जगह से मेरी पैदाइश, अल्लाह ने हमारे गुरूर को तोड़ने के लिए कुरान में 1 दर्जन जगहों पे कहा, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया कि हमने तुझे बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है, लीसदार गारे से पैदा किया है, हमने पानी के बेकदर कतरे से पैदा किया है। तो इसलिए सूफिया कराम कहते हैं कि अल्लाह ने क्यों कुरान में कहा कि अपनी पैदाइश पे गौर करना, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़, आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। क्यों हुक्म दिया? यह इंसान झगड़ालू है, यह इंसान मगरूर है। जब इसको लगे कि मैं अच्छा हूं, सुपीरियर हूं, मैं बड़ा हूं, ये काला है, ये गरीब है, ये मिस्कीन है, ये माजूर है, ये देहाती है, ये किराए के घर में रहता है, मैं नीची घर में रहता हूं, मैं बड़ा हूं, तो अपनी पैदाइश पे गौर कर लेना कि नापाक कतरे से तेरी पैदाइश हुई है। और कभी बड़ा बनने की कोशिश मत करना, तेरी बुनियाद बड़ी कमजोर है। नापाक कतरा, नापाक खून खा के माँ के पेट से निकला है शर्मगाह से, तो कभी सर उठा के मत चलना। जब पैदाइश पे गौर करेगा तो घमंड की बोली निकल जाएगी, अपनी पेशानी जमीन पे रख के कहेगा, मालिक मैं बंदा हूं, तू खुदा है, मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं साजिद हूं, तू मौजूद है, मैं आबिद हूं, तू माबूद है, मैं कमजोर हूं, तू गनी है, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है।